दादा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, साथ में परिवार के साथ। और ये भी तो परिवार ही है। जी दादा, लव यू दादा। अच्छा, आप सब जानते हैं सचिन दा को, आप देख रहे हैं कई सालों से एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम शुरू किया था, है ना, एक्टर के तौर पे। और नदिया के पार में ये ताजा ताजा जवान हुए थे। और तब से लेके आज तक ये ताजा भी हैं और जवान भी हैं। देखो, तालियां बनती हैं इनकी फिटनेस पे। दादा, कभी आपको पासपोर्ट बनवाना हो या लाइसेंस बनवाना हो तो नई फोटो लगती है कि नदिया के पार वाली चल जाती है? क्योंकि कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा हमें। नई फोटो बता के मैं पुरानी फोटो चिपका देता हूँ। पता भी नहीं चलता किसी को। पता नहीं चलता। एक और प्रॉब्लम होती है कि आज भी एडल्ट फिल्म जब देखने जाता हूँ तो आईडी दिखाना पड़ता है। Oh my अच्छा। प्लीज, आपसे कितना सीखा है, देखा देखो ना? आप, दादा कमाल है। मतलब मैंने और दादा ने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे 2 टीवी शोज दादा के साथ करने का मौका मिला। एक में दादा जज थे और मैं होस्ट करता था। कागजों में होस्ट था, लाइनें सारी जूही बोल जाती थी। तो एक म्यूजिकल शो था जिसमें मैं और दादा हम पार्टिसिपेट कर रहे थे। दादा, उस समय आपने सोचा था कि जिस आदमी के साथ मैं कम्पीट कर रहा हूँ एक दिन उसके शो में फैमिली के साथ जाऊंगा? बिल्कुल ही नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि इतना ज्यादा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुमसे। दादा, एक अंदर की बात है। नॉर्मली क्या मैम, 2 एपिसोड होते थे हमारे ना, सुबह 7 बजे शुरू हो जाता था और दूसरा एपिसोड जो फिर शाम को होता था, तो दूसरे में सब थके थके होते थे। हाँ। दादा का उल्टा था। अच्छा। दादा दूसरे में बड़े एनर्जेटिक हो जाते थे। दादा, उसका क्या रीजन था? क्या है, अगर ये बात कपिल ने खोली है तो मैं पूरी तरह से खोल दूं। जी। सेलिब्रिटी शो था वो, हाँ। कि सेलिब्रिटीज कैसे गाते हैं। अच्छा। मैं कहता था मेरा गाना जो है वो पहले एपिसोड में ले लो ताकि मैं फ्री हो जाऊं और बैठ जाऊं, क्योंकि बाकी दूसरे एपिसोड में दूसरों के गाने सुनने के लिए मुझे बैठना तो पड़ता है। जी। तो इन लोगों के गाने मैंने कहा ये सब जूनियर लोग हैं, इनके गाने आप बाद में रख लीजिए, मैं पहले गा देता हूँ। तो पहले मैं गा के बैठता था और ये जब गा रहे होते थे तो मैं अपना मिनिएचर निकालता था। अच्छा देखिए, मिनिएचर निकालने का हक मुझे पूरा है, क्योंकि मैं भी किसी मिनिएचर से कम नहीं हूं। तो वो मिनिएचर निकाल के मैं अपने पानी की बोतल में डालता था, वो अपना धीरे धीरे सिप लेता था मैं। और ये बोलते क्या कर रहे हैं, क्या मतलब इतने एनर्जेटिक क्यों है, क्या है, वो क्या रहा है? तो एक तरफ कपिल, दूसरी तरफ सुमित। हाँ। अच्छा। हाँ, क्यों दोनों के आपस में घुसर पुसर, ये इतना ज्यादा क्या एनर्जेटिक क्या? कभी कभार कान में ये बोलते थे कि बुड्ढे को क्या हो गया है इसको? तो मैंने उन दोनों को बिठाया, बोला कि देख, तुमको भी अगर एनर्जी चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं क्या, अच्छा क्या है? तो मैंने उनको बोला ये ले पानी। मैंने कहा पी तो सही। तो कपिल ने अच्छा, ये तो बहुत अच्छा वक्त बिताया है हमने साथ में, बहुत फॉन्ड मेमोरीज हैं हमारी। ये पहला शो जो था वो एक कॉमेडी शो था जिसमें कपिल को मैंने पहली बार देखा, पहली बार मैं मिला। मुझे नहीं पता था कि मेरा छोटा भाई बन जाएगा, लेकिन अभी मैं सच बता ही दूं तुमको, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे शो में आऊंगा उस बार। तो दादा, आज आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आइए मैम, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। अच्छा, सुप्रिया मैम को आपने बहुत सारे टीवी शोज में देखा है। तू मैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या कमाल का शो था। कुछ रंग प्यार के जैसे कमाल के शोज किए हैं। और ये पहली बहू थी टीवी पे जो सास को बराबर सुनाती भी थी। हाँ। और प्यार भी पूरा करती थी। Correct। मैम, जब आपकी सासू माँ वो शो देखती थी, उनका क्या रिएक्शन होता था देख के? मेरी सासू माँ का वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़िया है। उनको पता था वैसे कि ये जो बोल रही है मेरी बहू, वो अपने डायलॉग्स नहीं बोल रही है, ये मेरे बेटे ने दिए हुए डायलॉग्स बोल रही है। तो उनको ये भी मालूम था, तो इसके लिए ये तो मजाक की बात है, बट शी एंजॉयज एंड शी हैज गॉट ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तू मैं की जब कास्टिंग करनी थी ना, तो सबसे पहले कास्ट मैंने सुप्रिया को किया। हाँ। अच्छा, उस शो के डायरेक्टर दादा ही थे। इस बात के लिए तालियां बनती हैं। थैंक यू। तो लोगों को शायद ऐसा भी लग सकता है कि मैंने इसकी सबसे पहले कास्टिंग इसलिए की क्योंकि मेरी बीवी है, तो नहीं, ऐसा नहीं था। अच्छा जी। पहला रीजन था कि वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट मुझे महसूस होती है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि
इससे ज्यादा अच्छा झगड़ा और कौन कर सकती है? अच्छा, ज्यादातर आप देखो जो हस्बैंड वाइफ की तू तो मैं होती ना, तो जो तू होती है वो सारी वाइफ की होती है, मैं हस्बैंड की होती है। वाइफ को होता तुम्हारी वजह से हुआ, तुम टाइम पे नहीं आए, तुमने बर्थडे विश नहीं, तुमने ये याद नहीं रखा। आदमी इतने करता रहता है, मैं चला जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं क्या करूं, मैंने क्या किया? तो तू मैं तो बड़ा कमाल का सीरियल था वो। अब मैं इनकी सुपुत्री की बात करूं, आपने इनको बाखूबी जानते हैं, इनको आपने देखा है, और बड़े कमाल कमाल की वेब सीरीज हो। मिर्जापुर में मैंने आपको पहली बार देखा था, बड़ा कमाल का काम करती हैं आप। Thank चाहे you. तो आप पहले भी आ सकती थी हमारे शो पे, है ना? हाँ, मेरे ख्याल से हम तीनों पहली बार साथ में किसी शो पे गए हैं। हाँ, और आपका शो है सो शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, लोगों को आज कोई नेशनल अवार्ड मिलता है ना किसी एक्टर को, तो बड़े गर्व की बात होती है। दादा ऐसे इंसान है, इनको 4-5 साल की उम्र में, दादा कितने साल के थे जब आपको पहला? 5 साल। 5 साल की उम्र में नेशनल अवार्ड, वाओ। अच्छा, 4-5 साल के बच्चे को तो पता नहीं होता नेशनल अवार्ड क्या है या दूसरा कोई भी अवार्ड क्या है, उनको तो चॉकलेट टॉफियां अच्छी लगती हैं। तो दादा जब आपको अवार्ड मिला, आपने पूरी तरह खोल के देखा कि बीच में कहीं चॉकलेट भी आएगा नहीं? हाँ, स्वीट। क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस समय? नहीं, वो क्या था, पता तो था नहीं कि मैं क्या मुझे मिल रहा है और मैं क्या लेने जा रहा हूँ। और हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनके हाथों से मिलना था वो। वाह। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तब उन्हें लगा कि 10-12 साल का कोई बच्चा आएगा, लड़का, और लेगा। और ये 5 साल का इतना पिद्दू, वो आ रहा है स्टेज पे, तो राधाकृष्णन जी थोड़े से सरप्राइज भी थे, प्लस स्टेज पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हुए थे। अच्छा, वाह। तो नेशनल अवार्ड में होता ऐसा है कि एक दिन पहले रिहर्सल होती है, अच्छा जी, और वाहिद ऐसा अवार्ड फंक्शन है आज भी इंडिया में जो डिक्लेयर्ड अवार्ड्स होते हैं। हाँ। जी। कोई नॉमिनेशंस नहीं होते। तो इस वजह से सारे अवार्डीज को पहले बुलाया जाता है, एक दिन पहले। इसकी सारी रिहर्सल, आपकी सीट कौन सी होने वाली है वो भी आपको एक दिन पहले पता चलता है। जी। मुझे क्या पता भाई ये सब कुछ क्या है। 5 साल का था मैं, मेरी माँ और मेरे पापा दोनों थे साथ में, मैं तो बैठा था मैं वहाँ पे। तो अल्टीमेटली वो मेरा नाम आया और मैं स्टेज पे चल के गया अकेला। अच्छा जी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हंस के देख रहे थे मुझे कि अरे ये इतना सा छोटा सा है। मैं गया, मैंने उनको नमस्ते किया, वो लिया। अभी बोला गया था कि लेके सीधा चले जाना और कुछ मत करना। अच्छा। तो मैं वो लेके भाई अपना जा रहा था, तो एक आवाज आई, सुनो। रुक के देखा तो आवाज पंडित जी की थी। अच्छा जी, नेहरू साहब की, वाह। तो मैं मुड़ा, यहाँ आओ। तो मैं उनके पास गया, उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया। अच्छा जी। और जोधपुरी जैकेट पहनी थी उन्होंने जी, उसमें एक गुलाब का फूल था। हाँ, हमेशा लगाते थे। हाँ, वो निकाला और मेरी शेरवानी पे लगाया वाह, बड़े मोमेंट। और पीठ पे हाथ रखा और कहा जाओ बहुत बड़े बनोगे। क्या बात है। और फिर मैं वहां से निकला। वाह। तो दादा, नदिया के पार में जिस तरीके ने आपने भोजपुरी किरदार पकड़ा, वो एक्सेंट पकड़ा, मतलब आप महाराष्ट्र में पले बड़े हैं जी। तो वो इतना बखूबी कैसे पकड़ा था आपने? कैसे हुई थी उसकी कास्टिंग? नहीं, कास्टिंग तो खैर इसलिए भी हुई थी क्योंकि मैं राष्ट्रीय का एक एक्टर था। इससे पहले की मेरी दोनों फिल्में जो थीं वो अच्छी चली थी, एक गीत गाता चल और एक अखियों के झरोकों से। जी, आहा। तो वो एक्सेंट की जब बात तुम कर रहे हो ना, वो क्या था, मैं 5 दिन पहले पहुंच गया वहां पे। अच्छा जी। और फिर मैं देखता रहा कि लोग कैसे बोलते थे, क्यों नहीं बोलते हैं, काहे बोलते हैं, हाँ, का है। वो क्या नहीं पूछते, का बोलते हैं। हाँ, हाँ, क्या बात कर रहे हो। हाँ। अच्छा, ये पूरी फिल्म भोजपुरी नहीं थी, एक्सेंट और डायलेक्ट हम लोगों ने वो अवधि थी। अवधि का डायलेक्ट लेने की कोशिश की। दादा, फिर एक गाना हो जाए भोजपुरी वाला, वही गाना कौन दिशा लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। वाह वाह वाह। अच्छा, दादा का एक और गाना है जो सारी दुनिया बड़ा प्यार करती है, आज भी लोग इतना गुनगुनाना पसंद करते हैं। कौन सा? बड़े अच्छे लगते हैं। दादा, ये गाना जब आप गा रहे थे, दिमाग में मैम की तस्वीर थी? नहीं नहीं? उस वक्त नहीं। कहाँ गा रहे थे, कब गा रहे थे? जब फिल्म में गाए थे तब तो मैं बस
छोटी सी स्कूल में जा रही थी, अच्छा। 8, 9, 10 साल की। बालिका बधू का गाना है। बालिका बधू के वक्त 1976 की बात है ना, तो उस वक्त मेरे ख्वाबो ख्याल में सुप्रिया नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में मतलब इतना अच्छा कुछ होने वाला है। दादा आज फिर मैम के लिए हो जाए वही गाना, उनकी तरफ देख के मजा आ जाए। भाई देखो, ऐसा है कि इस साल हमारी शादी को 38 इयर्स पूरे हो रहे हैं। Awesome. और हमने एक डांस शो भी किया था दोनों ने साथ में। जी। तब हमारी दोस्त भी हमारे साथ थी। हम भी यस, आपने होस्ट किया था? नहीं, नहीं डांस किया था। वाह, तो फिर कब पहले निकली थी क्या थोड़ा लेट निकली थी आपको? नहीं, काफी बाद निकली ये थी। सच्चे बहुत बताइए। बढ़िया डांस किया था अर्चना ने और बिट्टू ने, दोनों ने बहुत ये तो बढ़िया। आपका बड़प्पन दादा, ऑन स्क्रीन आप कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे पता है। लेकिन एक बात बताऊं तुमको अर्चना, 18 साल हो गए उस शो को आज, लेकिन आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत दिखती हो। थैंक यू सचिन। दादा आप आर्मी में भी जा सकते थे, पता? क्यों? आपके हौसले इतने बुलंद, बगल में बीवी बैठी है, किसी और की बीवी की तारीफ कर रहे हो आप। बड़े वाह वाह, वाह, अच्छे हाय हाय। लगते हैं आहा, हाय हाय। ये रहना हाँ, और वाह 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 वाह, क्या बात है दादा, क्या फील आपके अंदर से निकला है, वाह। ये गाना क्यों ऐसा है कि जो मेरी जिंदगी से इतना चिपका हुआ है? जब तक मैं हूं तब तक ये गाना मेरे साथ रहेगा। क्या बात। उसका रीजन ये है कि पंचम दा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे। मुझे मालूम पड़ा पंचम दा म्यूजिक डायरेक्टर मतलब मेरे लिए तो भगवान ना। हाँ दादा। हाँ, मतलब मैं तो पागल था बचपन से। तो पंचम दा को शक्ति दा जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के, जी, उन्होंने फोन किया कि पंचम एक गाना तुझे बनाना है, रोमांटिक गाना है सचिन के ऊपर। तो उन्होंने बोला कौन सचिन? वो अच्छा, वो चाइल्ड एक्टर, वो सचिन? बोले हाँ, वो अभी चाइल्ड एक्टर नहीं, बड़ा हो गया थोड़ा सा। एक काम करो शक्ति, तुम उसको मेरे पास भेजो। शक्ति दा ने मुझे बताया कि भाई पंचम को मिलने जाओ। अरे मैं तो पागल हो गया, मैंने कहा मैं जरूर जाता हूँ। पहली फुर्सत में मैं पहुंच गया पंचम दा के म्यूजिक रूम में। आ जाओ आ जाओ अंदर। बड़ा सा म्यूजिक रूम था, अकेले बैठे हुए थे, कोई नहीं था और। अच्छा, मैं जाके बैठ गया। हाँ तू बोल बोल, तू तेरा पूरा नाम क्या है? मैं पूरा नाम बताया। बाप का नाम क्या है? ये। माँ का नाम क्या है? सर कौन से स्कूल में जाता था? कहाँ रहता था? अभी कहाँ रहता है? सब पूछ रहे थे। मैं बता रहा था हिचकिचाते हुए। उन्होंने देख लिया कि ये थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, इसको कुछ इनहिबिशंस हैं। तो उन्होंने बोला कि सचिन तू 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 डर मत, तू डर मत। मैं तेरे को कभी डांट नहीं सकता, कभी गाली नहीं दे सकता। मैंने पूछ क्यों? मैंने कहा क्यों? बोले तेरा नाम मेरे बाप का नाम है। अब जाके उन्होंने बाजा खोला। वाह। और कुछ बजाने लगे। तू बोल बोल बोल, तू बोल बोल बोल। अभी मैं कैसे बोलूं, वो 12 बाजा बजा रहे हैं, मैं बोलूं कैसे यार? तो मैंने उनको बोला पंचम धाम में कैसे बोलूं आवाज? तू बोल रहा है, तू बोल। मैं बोलता रहा अभी कुछ, और सडनली रुक, उन्होंने बजाया दरा दिरा दिरा ता, Oh my God. दरा रे रा दरी रा रा दरा रा रा दा ता। ये देख सचिन, ये तेरे तेरे आवाज में ना ये सुर ता ये बहुत बार निकलता है, इसलिए मैं ना इस पे आना चाहता था। वाह वाह वाह, My जीनियस। God. ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे। मेरा एक सवाल है सचिन जी। से। सचिन, तुमने सत्ते पे सत्ता फिल्म में जी, एक सीन में भाभी शब्द कितनी बार कहा था? 26 बार। सत्ते पे सत्ता वाज ऑलमोस्ट अ पिकनिक फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि बच्चन साहब ऐसे हैं कि अगर आप मजाक करना चाहें तो फिर वो आसमान फाड़ मजाक करते हैं, लेकिन अगर वो चुप रहना चाहें तो वो इतने चुप रहते हैं कि पूछो मत। हाँ, डर लग जाता है कि हाँ यार मतलब ये अभी- क्या है? हाँ। मतलब ऐसे कैसे? अब उनका मूड कब है, क्या है, कैसे है, पता नहीं किसी को। कभी आएंगे हाय ऐसा कर लेंगे, कभी कभी हेलो बोला तो ऐसा करके निकल जाए। You अरे never know. मैंने कहा ये क्या है? ये आदमी कुछ अजीब गरीब आदमी है।
एक दो बार वो हुआ था कि गुड मॉर्निंग मॉर्निंग दो बार वो बाबू वाले होगा, मैंने कहा से- इलाहाबाद में शायद होता होगा ऐसा। तो एक बार वो मेरे पास आए, हाय, मैंने कहा डिसाइड करो पहले क्या करना है। नहीं यार, मेरा कभी कभार मूड खराब होता है। मैंने कहा पार्टी लगाओ। एक पार्टी लगा के आज मेरा मूड खराब है, मालूम तो पड़े ना नहीं हमको, बोलूंगा। या आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। उसके बाद वो खुल गए, उनको मालूम पड़ा कि नहीं भाई, इन लोग ये बदमाश लोग हैं सारे, और सबसे बड़ा बदमाश है सबसे छोटा वाला जो है, हाँ। तो इनके साथ दोस्ती ही करनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोस्ती की। दोस्ती करने के बाद हम लोग कश्मीर में शूटिंग करने के लिए गए थे। तब हम सारों की टीम जो थी वो अलग होटल में थी और वो पैलेस में हाँ। रुके हुए थे अपनी बीवी के साथ। और शूटिंग पैकअप करके दस्तूर ये होता है कि हम लोग अपने अपने होटल जाएं। करेक्ट। अमित जी अपने गाड़ी में बैठ के अपने होटल जाएं। वो अपने होटल जाते ही नहीं थे, हमारे होटल में आते थे हमारे साथ। अच्छा जी। और रात को 2 बजे 2:30 बजे हमारे साथ रुकते थे, मस्ती मजाक करते थे, सब कुछ करके। और जया जी वहाँ इंतजार कर रही हैं कि ये कहाँ गया आदमी, ये कहाँ जा रहा है। तो हम लोग फोन करके जया जी से बात करते थे लड़की की आवाज में, अमित जी हमारे पास है। तो जया जी को मालूम था कि मैं हूँ वहां पे, तो बोलती थी अच्छा ठीक है हाँ, रखो उनको अपने पास ही रखो, मुझे जरूरत नहीं है। तो फिर वो हमेशा अच्छा 2-2:30 बजे पहुंचने के बाद होटल, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में 6:45 बजे आदमी रेडी वहां पे। Yes, yes, वाह यार, ये तो amazing. बात है, हैं? कमाल है, कमाल है। और हम लोग कोई 7:15 बजे आ रहा है, कोई 7:20 को आ रहा है, कोई 7:30 को आ रहा है, तो बाहर खड़े रह के आइए आइए। मतलब हमने जितनी भी रैगिंग की होगी शाम में, सुबह पूरी रैगिंग निकाल देते थे हमारी, हमको बेइज्जत करके। तो बहुत ज्यादा मजे किए हमने। तो दादा कैसी कैसी फिल्म में, सत्ते सत्ता की बात करूं या शोले की बात करूं, ऐसी कल्ट मूवी मतलब, और उसमें भी दादा थे। शोले में बड़ा महत्वपूर्ण रोल था आपका जी। दादा। मैंने सुना उस फिल्म में आप एक्टर तो थे ही, साथ में आप डायरेक्शन टीम में भी थे आप। हाँ, मैं सेकंड यूनिट में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी। और एक 17 साल के बच्चे पर रमेश जी ने भरोसा रखा। धर्मपा जी भी होते थे, वो तो अरे बड़ी मस्ती बाप करते रे, हैं। धर्मपाजी तो मतलब उस वक्त तो धर्मपाजी पूरे क्या कहते हैं मूड में थे हेमा जी को इम्प्रेस करने में ना। उनको पटाना था, तो पटाने के लिए क्या क्या करना था। देखिए साहब, उनको टाकी पे सिर्फ चढ़ के, वो इतनी ऊंचाई पे टाकी बनाई थी। हाँ। अच्छा, वो कोई रियल टाकी नहीं थी। अच्छा जी। अच्छा। सेट डायरेक्टर, वो आर्ट डायरेक्टर जो होता है, उसने बनाई हुई थी। तो ये ऊपर चढ़ गए साहब, अच्छा। नीचे हेमा जी खड़ी हैं। हाँ। तो इन्होंने क्या किया, दोनों टांग उसके ऊपर डाल दी यार, रेलिंग पे। रेलिंग। अच्छा। रमेश जी, धर्म जी मत। और वो बोला अरे कुछ नहीं होता। वो जो पिए नहीं थे बिल्कुल, हाँ, मतलब ऐसा नहीं, वो एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग, हाँ। लेकिन उनको इम्प्रेस करना था। मैंने कहा यार ये इतना तो मत इम्प्रेस करो ना। ऊपर से यहाँ पे नीचे हेमा जी खड़ी हैं, उनको कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं है चेहरे पे। मैं भी बगल में खड़ा था, तो हेमा जी बोला, हेमा जी दिस इज रिस्की है। आई नो दिस इज रिस्की। वाह यार, कितने खूबसूरत किस्से हैं दादा। मेमोरीज ही होती है दादा, जो हमें हाँ। यू नो सारी उम्र हम लोग उसको याद करके उन किस्सों को मजा लेते रहते हैं। सो आई थिंक आजकल लोगों में वो चीज नहीं दादा। आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर चीज लोग इसी के लिए कर रहे हैं। मेरी बेटी ना दादा अभी 3 साल की है। उसको ये लगता है कि सारी दुनिया टीवी पे आती है और सब एक दूसरे को जानते हैं। So एक दिन ना sweet. मैं ये बात अपने शो में बोलता था कि बच्चों को मोबाइल ना ज्यादा दिखाएं, पर वो अभी ना तो मैंने अपनी वाइफ से बोला, मैं कहा मोबाइल ना खोल के वो देख रही है कार्टून, ऐसे नहीं खाना खिलाना चाहिए। तो उसने मेरे हाथ में देख रही, तुम खिला लो। तो नहीं खाया उसने। तो उसने एक दिन कार्तिक आर्यन का कोई गाना देख लिया। पापा कार्तिक आर्यन डांस ही करी जा रहा है, हमारे घर क्यों नहीं आ रहा? मैं कहा मतलब वो हमारे घर क्यों आएगा, वो बिजी है बेटा। तो तेरे को मैंने फिर रात को उसको मैसेज किया, मैं कहा, भाई अगर तू फ्री है प्लीज वीडियो कॉल आकर मेरे करना। घर में डांस कर ले। नहीं, मैं कहा चल बात तो करवाऊं। तो बात मैंने कार्तिक आर्यन से उसकी वीडियो कॉल करवा दी। अब एक दिन उसने अजीब डिमांड रख दी, क्या? पेपा पिग नाम का एक कार्टून आ, कहती उससे बात कराओ। अब गिन्नी ने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, हाँ। 1-2 दिन उसकी बात करा दी। अब परसों चौथ की बात है, कहती पेपा पिग से वीडियो कॉल कराओ। वीडियो। पेपा पिग तो है ही नहीं।
पर बच्चे कभी कभी ऐसी दुविधा में डाल देते हैं ना आपको, इसलिए बच्चों से झूठ तो कभी नहीं बोलना तू चाहिए। पिंक सूट पहन के पेपा पिग बन जा। मैं आपकी बात कराऊंगा। कहानियां सुनने का उसको बड़ा शौक है दादा। आप सुनाते थे दादा श्रेया को कहानियां? बहुत Stories? कहानियां, हर रोज एक नई कहानी सुनाते थे। मैं एक कहानी श्रेया को सुनाता था, अच्छा जी, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज दादा प्लीज, मैं याद करूंगा, मैं उसको सुनाऊंगा अपनी बेटी को। हाँ, इधर आ। ये मैंने सीखी थी दादा मुनि से। अच्छा हाँ, वो इसकी Crazy डिमांड वाली। होती थी हाँ, कि नहीं, ना। वो सुनाओ, वो सुनाओ। अच्छा तो जी। मैं सुनाता था, वो मैं झट से सुना देता हूँ। नाव चली, नानी की नाव चली, नीना की नानी की नाव चली लंबे सफर पे। सामान घर से निकाले गए, नानी के घर से निकाले गए, इधर से उधर से निकाले गए और नानी की नाव में डाले गए। क्या क्या डाले गए? एक छड़ी, एक घड़ी, एक झाड़ू, एक लाड़ू, एक संदूक, एक बंदूक, एक अलवार, एक तलवार, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक घोड़े की नाल, एक बीवर का जाल, एक लहसुन, एक आलू, एक तोता, एक भालू, एक दोरा, एक दोरी, एक बोरा, एक बोरी। वाह। एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा और टोकरी में एक बिल्ली का बच्चा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर एक मगर ने पीछा किया। नीना की नाव का पीछा किया। नीना की नानी की नाव का पीछा किया। फिर क्या हुआ? फिर चुपके से धीरे से ऊपर से नीचे से एक एक सामान फेंक दिया। एक बिल्ली का बच्चा, एक केला, एक आम, एक पक्का, एक कच्चा, एक हंडा, एक झंडा, एक डंडा, एक अंडा, एक बोरी, एक बोरा, एक दोरी, एक दोरा, एक तोता, एक भालू, एक लहसुन, एक आलू, एक बीवर का जाल, एक घोड़े की नाल, एक ढोलक, एक बीन, एक घोड़े की जीन, एक अलवार, एक तलवार, एक बंदूक, एक संदूक, एक लाडू, एक झाड़ू, एक छड़ी, एक घड़ी। वाह दादा क्या बात है यार। उल्टा। मगर नानी क्या कर रही थी? नानी थी बेचारी बुढ़ी बहरी। नीना की नानी थी बुढ़ी बहरी। नानी की नींद थी इतनी गहरी। कितनी गहरी? नदिया से गहरी, दिन दोपहरी, रात की नानी, ठंडा पानी, गरम मसाला, पेट में ताला, 16.5, 15 के 15, दूना 3, तिया 45, चौके 60, पना 75, छक्के 90, पाटी पिछला, नाटी पीसा, नमक पचीसा, गले में रस्सा। हाँ so ब्यूटीफुल। ये कहानी चलती थी, मतलब सच यही में कहानी नहीं। याद but- कैसे किया ये हाँ, सब यार? ये तो कब से याद उनकी है। मेमोरी उनकी बहुत memories- अच्छी है, बहुत Wow. बहुत अच्छी। हाथी की मेमोरी है उनकी। अरे सुप्रिया जी ने सचिन सर के डायरेक्शन में एक फिल्म करी थी, नवरी मिले नवराला। दादा क्या बोलते हैं? नवरी मिले नवरियाला, मतलब दुल्हन मिले दूल्हे को। और उसके बाद ही दूल्हे ने सीधा दुल्हन को प्रपोज भी कर दिया। बिल्कुल। तो मैम ये सच्ची में फिल्म नहीं बनाना चाह रहे थे कि आपको दुल्हन बनाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म लिखी? क्या मतलब उसके पीछे कहानी क्या है? उन्होंने तो फिल्म डिसाइड कर ली थी, नवरी में नवरियाला बनानी थी। अच्छा जी। और हीरोइन नहीं मिल रही थी उन्हें बिल्कुल, और हीरोइन ढूंढने के लिए उन्होंने सबको काम पे लगा दिया था। अच्छा जी। तो उन दिनों में मैं मुंबई दूरदर्शन के एक छोटे से प्रोग्राम में मैं एक ड्रामा कर रही थी। उस ड्रामा में जो मेरा हुलिया था वो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का किरदार इनकी फिल्म में उनकी हीरोइन का था, जिसके जी। लिए वो ढूंढ रहे थे, देख रहे थे कहाँ मिलेगी। और मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन टीवी ऑन कर लिया, और टीवी देखते देखते जब मेरी एंट्री हुई तो मम्मी की एंटीना ऐसे ऊपर आ गई। अरे ये बिल्कुल सचिन को उसके हीरोइन की तलाश है, वो बिल्कुल उसका किरदार इससे मिलता जुलता है। चमेली नाम था। ये अंदर कमरे में थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो 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 तुम्हें हीरोइन मिल गई, हीरोइन मिल गई, तुम देखो ये हीरोइन कैसे लग रही है ये। तो इन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये तो बिल्कुल मुझे सूट करेगी ये। तो उन्होंने पता लगाया, सुप्रिया सबनिस। मेरी मदर इन लॉ ने कहा सबनिस, अरे मतलब ये भी गोवा की लगती है क्योंकि सरनेम गोवा वालों का भी है सबनिस। मम्मी जी इनके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही थी। तो इन्होंने कहा अरे ये तेरे लिए भी अच्छी है। हाँ, ऐसे उन्होंने उनके जुबान से उस वक्त ये बात निकली, और उन्होंने उनके दिमाग में ये बीज डाल दिया। पर खैर उन्होंने उस पर ज्यादा गौर नहीं किया, वो देखने आए। नहीं मतलब मुझे मम्मी ने बोला ए आपल्यातलीच दिसते, लग्न करून टाक। मैं मम्मी को बोला यार टीवी पे देख के कोई मैं शादी कर लूं ऐसे। तो फिर मैंने वो फिल्म कर ली, और फिर एंड में जाके लास्ट दिन पर उन्होंने सब खत्म होने के बाद सोचा कि मैं अभी इससे पूछ ही लूंगा कि क्या वो प्रपोज करेंगे शादी के लिए। मेरे क्या है साथ ना मेरे कि अगर मैं bodyguards- पहले पूछ लेता
और वो कुछ लाफा वाफा मार के निकल जाती, मेरी पिक्चर रुक जाती। और उन दिनों में हमारे बॉडीगार्ड्स मतलब मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी दादी, ये ऐसे सारे लोग मेरे साथ आया करते थे। तो उस दिन इन्होंने मेरी माँ कौन को और प्रपोज करेगा मौसी इन को, सब के सामने? मार माँ खानी को है। और मौसी को फिल्म सिटी में वो नर्सरी में भेज दिया। वो देखो वहाँ पे बहुत अच्छे पौधे हैं, उनको भेज दिया। और यहाँ पे मुझे प्रपोजल आया, खुद नहीं किया, खुद से। हाँ, फिल्म सिटी में। फिल्म सिटी हाँ। में। तो प्रपोज करने के बाद हाँ। इन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, एक सवाल कर लिया। क्या? अब मैंने आपकी पूछा, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई? अर्चना, मतलब मैं तो सोच रही थी कि शादी हुई, अभी देख कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक कि शादी हुई होगी। मैंने पूछा सचिन शादी का नहीं हुई अभी expression तक। देखने लायक होगा। It was not a question. He thinks कि it was a question. अच्छा। और बोलते हैं कि फिर ऐसा क्वेश्चन कैसे किया, वरना मैं प्रपोज कैसे करता? How do you think अरे मैं शादी की हाथ मांग रहा हूँ, तो मैं शादी कर चुका हूँ और मैं हाथ मांग रहा हूँ। हाँ? मतलब मेरे को शादी करने का शौक है। जैसे होता है ना, कोई किसी के प्यार में हो तो क्या करेगा, तो इन्हों ये क्या करते होंगे? मुझे उनका खाना शेयर करते थे मेरे साथ बस। ओह। हाँ, तो ये थी एक चीज कि वो I didn't खाना know शेयर that. करते थे। So sweet. मंडे का खाना घर से How डब्बा आता था, खाना खाने के लिए वही स्पेशल चीज, बस बाकी कुछ नहीं। पर उन दिनों जैसे फोन वोन मोबाइल तो थे नहीं। ना। मैंने सुना है कि चिट्ठियां वगैरह भी एक दूसरे को दे देते हैं लोग। हाँ, आपने मेरी चिट्ठी दी? चिट्ठी जब मैं घर पे तो भेज नहीं सकता था, जब शादी हाँ। वादी में उन्होंने जब हाँ कही, उसके बाद उसके भी- बाद चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा। लेकिन मैं चिट्ठी इनके घर पे नहीं पहुंचाया करता, मतलब भेज अच्छा नहीं जी। सकता था, किसी के हाथ में गई तो। अच्छा जी, हाँ। तो मैंने अपने दोस्त के घर पे मैं चिट्ठी भेजता था, और वो दोस्त फोन करके बताता था कि तुम्हारी चिट्ठी आ गई तो है। ये जाकर तो वहाँ ये से- अंधेरी से साइकिल में बैठ के अच्छा। जाती थी वो चिट्ठी कलेक्ट करने के लिए। हाय हाय, बड़ा क्यूट एक आध स्टोरी। बार हुआ है। Very sweet. और उस वक्त इनके माँ बाप दोनों जरा थोड़ी फिल्म इंडस्ट्री के लड़का है, फिल्म इंडस्ट्री का है, Oh, yeah. वैसा दामाद, और नहीं, कैसे और सही होगा, भी है, क्या बिल्कुल। होगा। और दूसरी बात ना, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, मैं उस अगर वक्त ना, मुझे भी उस आज वक्त कोई मुझे बोले जो तो मैं भी बहुत वही कुछ ऐसा करूंगी। लगा कि ऐसा क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं। लेकिन जब मैं बेटी का बाप बना, तब मुझे उनकी सारी बातें जो है वो सही महसूस होने लगी। हाय हाय, क्या बात दादा। ओहो दादा, देखिए अब आपके फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आज पहली बार आप सब परिवार आए हैं। 38 साल हो गए आपकी शादी को, तो अब हमें देखना है कि एक दूसरे पे आप कितना गौर करते हैं। आपने मैम की तरफ नहीं देखना है, बिल्कुल गौर नहीं किया। और आपने एक बात बतानी है ओहो। कि आज उन्होंने कौन से कलर की नेल पॉलिश लगाई है। उन्होंने नेल पॉलिश लगाई ही नहीं है। सच? न्यूड है, No, it's a very अच्छा। transparent है तो न्यूड है। न्यूड कलर, न्यूड कलर। हाँ, मतलब ना ही हाँ, होगा। ये मतलब accept पता नहीं करना चलता है। चाहिए आंसर। आप भी काफी हद तक सही है, मतलब। और ये वाली नेल पॉलिश जो होती है वो अक्सर हीरोज लगाते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि उनको शाइन चाहिए होती है, लेकिन कलर नहीं होता। अच्छा, वाह दादा। मैं अंदर की बात बताऊंगा बाद में, कौन कौन लगाता है। अच्छा सुप्रिया मैम ने कौन से वाले रिंग पहने आज, छोटे वाले के बड़े वाले? मीडियम वाले। मीडियम वाले? हाँ हाँ, Medium. ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब वाह दादा, 38 साल के बाद भी बड़ा गौर करते हैं। मैम के सैंडल कौन से रंग के हैं? बेज। दिखाओ। नहीं, बेज तो नहीं है, Teal blue. ब्लू है। ब्लू है क्या? अच्छा सॉरी, पर दादा, बेज हो बेज सके तो है। मुझे माफ कर देना। ओके मैम, अब आपसे सवाल हैं कुछ। देख लो पहले सुप्रिया अच्छी तरह। आपसे ये वाली चीजें पूछनी नहीं है। ओह। आपसे मैं ये बोलूंगा कि झूठ बोलने में आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देती हैं? 10। वाह दादा, 100% किसी किसी को मिलते। सो प्राउड ऑफ यू। और मैंने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। ये अवार्ड मैंने बड़ी मेहनत से कमाया है। वाह दादा, बहुत बहुत मुबारक आपको। रोमांटिक होने में आप इनको 10 में से कितने नंबर देती हैं? हाँ, 10, वो भी 10 दूंगी, ओहो वाह। क्योंकि इनका रोमांस का आइडिया गाना गाना, यू नो। देखो, मैं जब भी मौका मिलता है ना, तब मैं काम से जब घर आ रहा होता हूँ, तो मैं अपनी बीवी के लिए फूल लाता हूँ। हाउ स्वीट। हाउ स्वीट दादा, क्या बात है। गजरा। सचिन, परमीत यूज्ड टू गेट मी रोजेस एवरी डे, नो, How जब sweet. शुरू कोर्टशिप में। और 3 रोज, मतलब एक रोज आए, ये दूसरा रोज लव एंड यू। So मैंने sweet. इसको 1 महीने बाद बोला क्यों पैसे वेस्ट कर रहा है।
तो बेचारा बोलता था मतलब मैं इतनी अनरोमांटिक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मुझे याद है आपने कहा था कि गोभी का फूल ले आया करो, खा लिया करेंगे। That's a better idea. ओके, लास्ट, घर के कामों में कभी कभी, स्पेशली जब अभी पैंडेमिक था, तो घर के मामलों में हेल्प कराने में 10 में से कितने नंबर देती हैं आप? 6 या 7, अच्छा, 5-6, जो क्योंकि ऐसे काम करते हैं जो उनको करने हैं, जो उनको ऐसे अच्छे लगते उनको, हैं। हाँ बस, मतलब उससे ज्यादा ये करो बोलेंगे तो नहीं चलेगा, पर खुद के काम कम से कम वो अच्छे से कर लेते हैं। वेरी नाइस। आप दोनों पति पत्नी ने बहुत ही ईमानदारी से सवालों का जवाब दिया, जनता जनार्दन ने बहुत एंजॉय किया। अब जो हैं सुपुत्री जी से सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा, तो श्रेया, दोनों में से घर में किसकी ज्यादा चलती है? पर एक मिनट, एक्चुअली सच बताऊं तो इन्हें लगता है इनकी ज्यादा चलती है और इन्हें लगता है कि इनकी ज्यादा चलती है, पर एक्चुअली मेरी ज्यादा चलती है घर में। देखिए क्या है, सिंपल बात है। हाँ ये इतनी समझदार है हाँ। कि इसकी माँ जो है इसकी सुनती है। हाँ। मैं इसका बिल्कुल कुछ नहीं सुनता, जो ये कहती है मैं सिर्फ करता हूँ। वो होता ना जैसे फिल्मों में दिखाते थे, मम्मी पापा का झगड़ा हुआ तो बच्चे के थ्रू बात करते हैं, हाँ। है ना? माँ भी बोलती है कि बेटा अपने पापा से कहो खाना ऑर्डर कर ले। फिर बाप भी कहता है अपनी माँ से कह दो मैं खा के आया हूँ, है ना? ऐसे फिल्मों में हम देखते थे। पर फिल्मों में ऐसा होता है। ही होता है, ऐसा ही होता है। पर ऑनेस्टली मैं वो सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल करती हूँ, पर मुझे हाँ कभी कभी हैंडल करना बट पड़ता है। सॉरी पहले कौन बोलता है मम्मी पापा के बीच? इन्होंने मुझे जिंदगी में कभी सॉरी नहीं बोला। दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट ट्रू। नहीं सॉरी बोला है। मैं ही बोलता हूँ। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कभी ऐसा होगा? आपको लगता है? ना ना, सवाल ही नहीं। अब मम्मी पापा में दोनों में से लेजी कौन है? एक्चुअली लेजी नहीं, दोनों अपने मतलब अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। सुबह उठने के हिसाब से बोल सुबह दो। उठने के हिसाब से पापा सुबह उठने के हिसाब से पापा लेजी, और आई रात को अगर कहीं जाना है पार्टी इवेंट, उस मामले में मम्मी मैं बहुत lazy लेजी हूँ। है। मतलब दोनों She's not a lazy party है। person या at all. मतलब दोनों लेजी है, अलग अलग टाइम पे लेजी टाइम पे लेजी है एक्चुअली। और मैंने कभी इसकी आदत बिगाड़ी भी नहीं है। मतलब अगर उसको आदत पहले से आदत अपने घर पे 9 बजे रात को सोने की है। अच्छा, मैं ना? 9 बजे नहीं सोती हूँ, आपका शो देख के सोती हूँ, लेट होती हूँ। दादा एक अगर ऐसी कोई चीज, अच्छी चीज जो सुप्रिया मैम की क्वालिटी आपने अडॉप्ट करनी हो तो कौन सी होगी वो? एक नहीं, हाय हाय, हाय हाय सचिन, आज अनेक। तो इतनी ब्राउनी पॉइंट्स लेकर जा रहे हो ना तुम घर। इतने तो ज्यादा। फैक्ट है अर्चना, मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का बदलाव हुआ है मेरी शादी के बाद, सॉस। वाह, और वो सिर्फ मेरी बीवी की वजह से हुआ। क्या बात है दादा। दादा आपकी इतनी खूबसूरत बात के लिए मैं आपको ये सबसे महंगा वाला फ्रूट वो उनको पसंद मैं आपको नहीं ये है। गिफ्ट करता हूँ। पसंद नहीं है। उनको इसको पसंद खाना नहीं है। कैसे मुझे पता नहीं है, वो कई मुझे हफ्तों से पसंद पड़ा हुआ नहीं है, है। मुझे भी नहीं समझ आ रही। ड्रैगन फ्रूट ये उन्हें पसंद नहीं है। मैंने इसीलिए दिया ताकि ये वापस रख दें, हमारा अगले एपिसोड में भी काम आए। श्रेया, मम्मी और पापा में से दोनों में से ज्यादा आपको डांटता कौन है? कोई नहीं है डांटता। नहीं, हाँ, नहीं। मम्मी डांटती है? हाँ मम्मी डांटती है, पर वो मतलब लाइक आई सेड हम दोस्त हैं तो हम एक अभी दूसरे ऐसे को- हो गया ना, मुझे पहले लगता था मुझे मेरी बेटी मेरे दोस्त जैसी होनी चाहिए, अब लगता है मैं क्यों अभी ऐसा हो गया कि दोस्त बन गई हूँ ना, तो मेरी कोई हम ज्यादा ही दोस्त दोस्त बन गए। पर आजकल मैं डांटने लग गई हूँ। अच्छा, हाँ मतलब अगर सेहत का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो मतलब वो मुझे पसंद नहीं है, तो मैं उन चीजों पे कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ। जैसे श्रेया ने कहा ना कि मैं अपनी मम्मी को डांट देती हूँ कि जब अपना ख्याल नहीं रखते। मेरी माँ भी सामने बैठी हुई ना, वो देखो हंस रही है। अरे नमस्ते। मैंने एकदम अंधेरे में तीर चलाया, वैसे ही मम्मी बाहर से आई, मैं मम्मी आइसक्रीम खा के आई ना, कहती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने समोसे जरूर 2 खाए हैं। ऐसे अंधेरे में तीर चला तो पकड़ जाती है, तो ये भी ऐसा करती है मेरी माँ। आपकी माँ भी आपको डांटती है आज भी? अरे मुझे डांटती है, एक दिन किचन में जाके मेरे कुक से लड़ रही थी, तू मेरे बेटे का घर, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला आइसक्रीम खाने से। तो मैं पीछे पहुंच गया तो देखा कटोरी लेकर खड़ी हुई मम्मी आइसक्रीम खा रही है। ऐसी बातें भी करती कभी कभी। चलो कोई बात नहीं, माफ किया तुझे मम्मी। ओके, इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गाता चल 75 में रिलीज हुई जी, 80 में, बराबर 80 में कलर जो है वो शुरू हुआ, और पहला चेहरा कलर में जो इंडिया में लोगों ने देखा वो मेरा था। अच्छा, वाह, क्या बात। कोइंसिडेंस देखिए, मैंने इसको सबसे पहले टीवी पे देखा,
हाँ और मेरे दिमाग में ये बात आई थी उस 84 वक्त। में देखा। और 80 में इसने मुझे पहली बार देखा और फिर क्या हुआ बताओ। ये फिल्म देखी होगी पता नहीं, पर एक दिन सपने में मेरे ये आए थे और ये गाना गा रहे थे। अभी मुझे लगता है कि ये हमारी जो Meant to be. इट इज मेंट टू बी। मतलब ये सिर्फ इस जन्म का नहीं है मेरे ऐसे हिसाब हमें से, लगता है। काफी जन्मों से भुगत रहा हूँ।